मिट्ठू तोता और जादू का जंगल। एक दिन की बात है। एक खूबसूरत गांव था जहां 5 प्यारे बच्चे रहते थे। पसाहत, जीन, जैनब, जारून और फहाम। ये सब बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते, हंसते और नई मुहिमों पर निकल जाते थे। एक सुबह जब सूरज सुनहरी किरणों से जमीन को चमका रहा था, जैनब ने कहा, चलो आज कुछ नया करते हैं। रोज झूला झूलना और नदी किनारे खेलना अब बोर लगता है। फहाम ने फौरन कहा, हाँ, क्यों ना आज हम जंगल के उस हिस्से में चलें जहाँ से रंगीन परिंदों की आवाजें आती हैं। सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। जारोन ने अपना छोटा सा थैला उठाया, जीन ने पानी की बोतल रखी और पसाहत ने बिस्कुटों का डिब्बा पकड़ा। वे पांचों दोस्त हंसते गाते जंगल की ओर चल दिए। जंगल का सफर जंगल में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। पेड़ों की छाया, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा बच्चों को बहुत अच्छी लगी। जैनब ने कहा, कितना खूबसूरत है यहाँ, जैसे कोई परियों की दुनिया हो। अचानक एक झाड़ी के पीछे से हरे रंग का तोता फड़फड़ाता हुआ उनके सामने आया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तोते ने बोलना शुरू कर दिया। सब बच्चे हैरान रह गए। अरे, तुम बोल सकते हो? जेन ने हैरानी से पूछा। तोता हंसा। मेरा नाम मिट्ठू है और मैं आम तोता नहीं हूँ। मैं जादू के जंगल का रखवाला हूँ। अब मिट्ठू की कहानी पसाहत ने उत्सुकता से पूछा। जादू का जंगल? क्या वाकई जादू होता है यहाँ? मिट्ठू ने सिर हिलाया। हाँ, मगर सिर्फ अच्छे दिल वाले लोग यहाँ का जादू देख सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक समस्या है। जंगल का जादू मुरझा रहा है। फूलों की खुशबू खत्म हो रही है। दरिया का पानी कड़वा हो गया है। और यह सब एक चालाक बंदर टोंटो की वजह से है। फहम ने मिट्ठू से पूछा, कौन है वह टोंटो? मिट्ठू ने अफसोस से कहा, वह मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन लालच ने उसके दिल को अंधेरे से भर दिया। उसने जंगल की जादुई घंटी चुरा ली है। वही घंटी जो सुबह सूरज निकलने पर खुशी की धुन बजाती है। अगर वह घंटी वापस न मिली तो पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाएगा। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जारोन ने बहादुरी से कहा, मिट्ठू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम वह घंटी वापस ले आएंगे। आ बंदर टोंटो का गुफा। मिट्ठू खुश हो गया और बोला, चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। वे सब जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने लगे। रास्ता घना और कुछ डरावना था। कहीं कहीं झाड़ियों में आवाजें आ रही थीं और कहीं दूर से किसी पेड़ के गिरने की गूंज सुनाई दे रही थी। आखिरकार वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां एक अंधेरा गुफा थी। गुफा के अंदर से बंदर टोंटो की आवाज आ रही थी। हाँ हाँ हाँ, अब कोई मुझसे यह घंटी नहीं छीन सकता। मिट्ठू ने धीरे से कहा, हमें होशियारी से काम लेना होगा। अगर टोंटो जाग गया तो सब पकड़े जाएंगे। चालाकी का योजना। जैनब ने एक तरकीब सोची। उसने अपने बालों से रंगीन रिबन निकाला और कहा, हम यह रिबन पेड़ों के दरमियान बांध देते हैं। मिट्ठू, तुम इसे चमकदार बनाओ ताकि टोंटो का ध्यान उधर जाए तो हम में से कोई गुफा में जाकर घंटी ले आएगा। सबने काम शुरू किया। मिट्ठू ने अपने पंखों से रिबन पर थोड़ा जादुई गुब्बारा छिड़क दिया, जो अंधेरे में चमकने लगा जैसे छोटे सितारे। टोंटो हैरान होकर गुफा से बाहर आया। यह क्या चमक है? कहीं कोई जादूगर तो नहीं आ गया? वह रिबन के पीछे दौड़ पड़ा। तब फहाम, पसाहत और जारून दबे पांव गुफा में दाखिल हुए। घंटी की वापसी। गुफा के अंदर सुनहरी रोशनी में एक छोटी जादुई घंटी रखी थी। फहाम ने धीरे से हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही घंटी को छुआ, गुफा में जोर की गरज हुई। ओह नहीं, जादू का फंदा! जारून चिल्लाया। मट्ठू ने तुरंत बाहर से जादुई शब्द बोले, चमक बन जा, भलाई का दरवाजा खुल जा। एक रोशनी का दायरा बना और बच्चे घंटी समेत बाहर आ गए। टोंटो वापस आया तो गुस्से से दहाड़ा, यह तुमने क्या किया? मेरी घंटी वापस दो। मट्ठू ने नरमी से कहा, टोंटो, यह घंटी तुम्हारी नहीं थी,
तुमने दोस्ती के वादे तोड़े, लेकिन अगर तुम अब भी अपनी गलती मान लो तो जंगल तुम्हें माफ कर देगा। टोंटो का दिल नरम हो गया, वह रो पड़ा। मैं लालच में अंधा हो गया था। मिट्ठू, मुझे माफ कर दो। जादू की सुबह मिट्ठू ने घंटी को ऊंचा उठाया और जैसे ही उसने बजाई पूरी घाटी में रोशनी फैल गई। पेड़ों ने झूमकर हवा में खुशबू बिखेर दी, नदी नीली चमकने लगी और पक्षी गाने लगे। जैनब ने कहा, वाह, कितना खूबसूरत मंजर है। मिट्ठू हंसा, यह सब तुम सबकी हिम्मत और दोस्ती का नतीजा है। तुम सबने मिलकर जादू को दोबारा जगा दिया है। बंदर टोंटो भी मुस्कुराकर बोला, अब मैं भी जंगल की हिफाजत में तुम्हारे साथ हूँगा। अ वापसी का सफर जब शाम होने लगी तो बच्चे वापस गांव की तरफ चले। मिट्ठू उनके कंधे पर बैठा हुआ गुनगुना रहा था। मिट्ठू बोले, सच्चाई जीते, दोस्ती दिलों में फूल खिलाए। गांव पहुंचकर सबने अपने वालिदैन को सारी कहानी सुनाई। सब बहुत खुश हुए। फहम ने आसमान की ओर देखा और कहा, हमने आज सीखा है कि जादू सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि नेक नियत, बहादुरी और दोस्ती में भी जादू छुपा होता है। अम सबक, कहानी का नैतिक सबक। लालच इंसान को अंधेरे में ले जाता है, मगर सच्चाई और दोस्ती हमेशा रोशनी लाती हैं।